हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और क्लास शुरू करने से पहले आज क्लास शुरू करेंगे हम जय हिंद जय भारत के साथ, क्योंकि आज बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों कामनाओं के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले, लगभग 7 से 8 क्लास फॉर्मूले देख चुके थे, समझ चुके थे। अब मैंने आपको बताया था कि 8 फॉर्मूले के बाद केवल आपको 4 फॉर्मूले याद रखने थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी। इसके बाद जितने फॉर्मूले हमारे यूज हैं, मोस्टली फॉर्मूले हम इन 4 फॉर्मूले के यूज करके ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 8 फॉर्मूले मैं आपके लिए करा चुका हूँ, उसके नेक्स्ट आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 1। 8 में आपके लिए करा चुका हूँ। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको पहले अच्छे से देखिए, समझिए, फिर ये वाला वीडियो आप देखना। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी की, लेकिन वो बना कैसे, साइन ए प्लस बी से बना है और कैसे बनेगा वो हम शुरू करके देखते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या बोर्ड पर? देखिए, नहीं दिख रहा है ना? देखिए, साइन अभी क्लियर है? हाँ, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे फॉर्मूले जो भी इंपॉर्टेंट वो करने वाले हैं, तो बिल्कुल आराम से समझिए और पेशेंस के साथ देखिए ना। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद कर लें, लेकिन ये क्लास आपको कुछ सोच के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ आपकी कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, वो कन्फ्यूजन ना हो। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखना, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं फॉर्मूले, वो हम देखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट याद तो करना ही है आपको, है ना। तो ये इन फॉर्मूलों के बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप समझने को। ठीक है, चलिए। साइन ए प्लस बी आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद साइन ए माइनस बी भी बता चुका हूँ आपको। ये है आपका साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। कैसे, ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अब जैसे ही ये फॉर्मूला हो गया तो एक बार क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दिया मैंने, फर्स्ट मतलब पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मैंने ऐड कर दिया, करूँ ऐड, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इसके साइड वाला भी LHS बराबर RHS, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए, साइन ए कॉज बी और साइन ए कॉज बी, ठीक है, कॉज ए साइन बी। तो मैं इसको, ये प्लस ये माइनस, तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस और ये माइनस सेम है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूं। आराम से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझना। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, आपको बचेगा 2, क्योंकि साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी, तो 2 बार है तो 2 साइन ए कॉज बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। साइन ए कॉज बी हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी ऐड किया, तो क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉज बी। इतनी बात क्लियर। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। मैंने माना कि ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, इस वाली इक्वेशन को और इसको, तो क्या हो रहा है, बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, 2a बराबर सी प्लस डी, या a बराबर आप बोलोगे सी प्लस डी बाई 2। हमने क्या किया, इस मान लीजिए ये है आपकी इक्वेशन a और ये है आपकी इक्वेशन b। तो a और b को जब मैंने ऐड किया, तो आपके पास ऐड करना, जोड़ दिया मैंने, तो a प्लस ए 2a
प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ सी यहाँ डी, तो ए बराबर क्या आ गया सी प्लस डी। एक बार मैं माइनस करना हूँ तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस से माइनस प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2b बराबर सी माइनस डी। क्लियर, 2b बराबर सी माइनस डी, तो b बराबर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ये 2 पॉइंट क्लियर है कि नहीं, आराम से देखिए क्या बताया मैंने आपको। एक बार मैंने a प्लस बी बराबर c रखा और एक बार a माइनस बी बराबर d रखा, दोनों को ऐड किया और एक बार माइनस कर दिया। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू निकली, यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू निकली उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इसको इस साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं a बराबर c प्लस डी बाई 2, ए प्लस बी बराबर मैंने रखा है c और a माइनस बी बराबर रखा है d। तो यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं साइन a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d। क्लियर, चलिए तो क्या हो गया साइन c प्लस साइन d बराबर आपको है एक बार 2 साइन a की जगह क्या रख रहा हूँ मैं c प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, a की जगह क्या रख दिया मैंने c प्लस डी बाई 2 इंटू b की जगह रख दिया मैंने कॉस c माइनस डी बाई 2। इतनी बात समझ में आई। एक बार मैंने क्या रख दिया a प्लस बी बराबर सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, यहाँ रख दिया साइन a की जगह क्या रख दिया c प्लस डी बाई 2, b की जगह रख दिया c माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास क्या बन गया कि साइन c प्लस साइन डी बराबर क्या फॉर्मूला बना, अच्छे से देखिए, साइन c प्लस साइन डी बराबर आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी समस्या, ठीक है। चलिए अब अभी मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों को ऐड किया था, अब इन्हीं दोनों को हमने जब साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को हमने ऐड किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अब जब हम a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड माइनस करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। इसको लिख लीजिए आराम से, हो गया क्रिएट। चलिए हमारे पास क्या आ गया, हमने बताया था, बात की थी कि हम a प्लस बी और a माइनस बी से ही सारे फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। तो क्या हो गया आपके पास साइन a प्लस बी कैसे बना आपने देख लिया। वीडियो को अगर कुछ दिक्कत आ रही हो, कोई भी समझने में परेशानी आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को ऐड कर दिया, दूसरी बार हम साइन a प्लस बी और कॉस साइन a माइनस बी, अब इनको हम एक बार माइनस करेंगे। देखिए अब हमने क्या किया था, इसके पहले इन दोनों को ऐड किया था, अब हम इसको कर रहे हैं माइनस। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो क्या हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्लियर, माइनस किया इन दोनों को तो ये माइनस हो गया, ये माइनस के साइन a कॉस बी और ये प्लस के साइन a कॉस बी, ये माइनस के साइन a कॉस बी बराबर कैंसिल हो जाएंगे और प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा 2 कॉज ए साइन बी। इतनी बात क्लियर है। हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये प्लस और प्लस 2 कॉज ए साइन बी। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी बराबर हमने c तो साइन c और a माइनस बी बराबर d तो माइनस की साइन d। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉस ए बराबर है आपके पास c प्लस डी बाई 2, ठीक, c प्लस डी बाई 2 और b बराबर है आपके पास c माइनस डी बाई 2। तो आपने क्या देखा कि साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? समझिए इसको। हमारे पास था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी।
ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया। ऐड करने के लिए साइन सी प्लस साइन डी का, माइनस किया तो साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो साइन सी जब माइनस डी किया तो ये प्लस के और ये माइनस के ये कैंसिल हो गए। ये प्लस के कॉज साइन बी, ये प्लस के कॉज साइन बी, तो 2 कॉज साइन बी। ए बराबर लिखा मैंने सी प्लस डी बाई 2, बी बराबर लिखा मैंने सी माइनस डी बाई 2। दोनों की वैल्यू पुट की और ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको साइन सी प्लस साइन डी। अब हम देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इन यहाँ तक हो गया आपका। अब हम देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। और आपको पता है कि मैं इनको आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए और कोशिश कीजिए कि जो मैं करा रहा हूँ साथ ही साथ आप करते जाएं। एक साथ वीडियो ना करें, एक साथ आपको टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप साथ में ही करते रहिए उसको, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे पास है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का मैंने यूज कर लिया। अब है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर आपका क्या था, कॉस ए कॉस बी। यहाँ कोई सी को दिक्कत हो तो लास्ट वीडियो लास्ट क्लास देखिए, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तक कोई समस्या? ऐड करते हैं, एक बार ऐड कर दिया इनको, प्लस 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 तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इतनी बात क्लियर? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ऐड किया, ये 2 कॉस ए कॉस ए तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब प्लस के साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, 2 कॉस ए बी। क्या करना है, ए प्लस बी बराबर सी, कॉस ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी बराबर 2। ए बराबर क्या है आपके पास, सी प्लस डी बाई 2 और कॉस बी बराबर है आपके पास कॉस सी माइनस डी बाई 2। इतनी बात क्लियर? कोई समस्या? हो गया। तो ये हमारे क्या बन गया, कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर ये आपको मैं नहीं भी बताऊंगा कि कैसे बन रहा है तब भी आपको याद रखना है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ के याद रखोगे कि कैसे हमने यूज करके बनाया था तो आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में, है ना, और आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और कोई इसको बताने का तरीका मतलब और कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे डेरिवेशन कभी नहीं पूछेंगे कि हम कैसे बनाया, लेकिन आपको याद रखना है कि कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, है ना। तो कॉस सी कॉस प्लस डी में आपको याद रहेगा कि साइन वाली तो टर्म कट गई, साइन वाला पद कट गया, तो क्या बचा आपके पास, कॉस वाला, तो दोनों कॉस में होंगे। ए बराबर हमने माना था सी प्लस डी बाई 2, बी बराबर माना था सी माइनस डी बाई 2 आया था हमारे। क्लियर? चलिए आज की लास्ट क्लास, आज का लास्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं। अब एक बार हमने इसको प्लस किया, एक बार इसको माइनस कर देते हैं। एक बार हमने माइनस कर दी। अब मैं आपको 8 फॉर्मूले पहले करवा चुका हूँ, इसकी पहली वाली क्लास में 4 फॉर्मूले आज हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके पास 12 फॉर्मूले। और मैं फॉर्मूले एक साथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास में एक साथ करवा सकता हूँ, लेकिन अलग अलग 4-4, 8-8 फॉर्मूले करके एक पूरी कंप्लीट सीरीज बन जाएगी आपको, फिर आपको याद रखने में आसानी होगी। अगर मैं एक साथ कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको वो मैं 4 कल 8 कराए थे, उसमें आपको 1 दिन का टाइम मिला, अब आज 4 करा रहा हूँ, इसमें आपको 1 दिन का टाइम मिला। अब धीरे धीरे फिर वो आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैंने प्लस कर दिया, माइनस करते हैं, ठीक है, तीनों माइनस हो गए। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी बराबर, देखिए माइनस के कॉज ए कॉज बी प्लस के कॉज ए कॉज बी माइनस के कॉज ए कॉज बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, हो गया कैंसिल। ये माइनस 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 2 साइन ए साइन बी। क्लियर इतनी बात? चलिए ए प्लस बी को क्या लिख रहा हूँ मैं, सी, कॉस ए प्लस बी को सी माइनस ए माइनस बी को डी, कॉस सी माइनस कॉस डी।
बराबर माइनस का 2, ए को लिख रहा हूँ मैं c प्लस डी बाई 2 और b को लिख रहा हूँ मैं साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक कोई समस्या? क्लियर है? अब देखिए ये माइनस आ रहा है, तो एक तो आपका तरीका ये हो गया कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी। अब देखना अपना कि cos वाले में आपके cos माइनस वाले में cos c माइनस cos d में आपके cos की वैल्यू नहीं है, cos का पद नहीं है, दोनों क्या है, साइन में है। ठीक है, ये आ गया माइनस के 2 साइन c प्लस डी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने इसको लिखा, अब देखिए आपको पता है साइन d माइनस c कैसे लिख दिया, तो यहाँ देखिए समझने के लिए, यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। अगर मैं यहाँ था हमारे पास साइन c माइनस डी बाई 2 माइनस में, इस माइनस को मैं अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉमन ले लूँ तो d माइनस c बाई 2 और माइनस के साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस c बाई 2। इतनी बात समझ में आई? तो इसके दो फॉर्मूले हैं, ये माइनस अगर अंदर ले जाओगे, माइनस के इंटू अंदर करोगे तो साइन d माइनस c बाई 2 और माइनस बाहर रहेगा तो दोनों साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। क्लियर इतनी बात? 8 और 4 12, ये 12 फॉर्मूले आप लोग को अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझते हुए ध्यान में रखना है ना। चलिए इसके बाद हम अपने नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से हम अपनी नई चीज़ें समझेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।